ये जो मोटे वज़नदार लोग होते हैं, इनको अपनी ज़िंदगी में बहुत अंगारों पे चलना पड़ता भाई लोग। मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं भी इनमें से ही हूँ। मेरे वजन ने अभी तेज़ी से बढ़ते हुए मेरे दादाजी की उम्र को पार कर लिया है। वो हार गए, 91 के हैं सिर्फ वो। मैं अपनी खुद की बीवी के साथ सेल्फी लेके देखता था, मेरे को बाप वाली फीलिंग आने लग गई थी। वो मेरे को एफबी का प्रोफाइल पिक लगता था, मेरी बेटी मेरा अभिमान वाला। मैंने वो व्हाट्सएप स्टेटस पे रखा, मेरे एक दूर के पहचान वाले का मेरे को मैसेज आया, भाई साहब बिटिया के लिए लड़का ढूंढेंगे तो हमें ज़रूर बताइएगा। मैं बोला ब्रो यू आर लेट। ये उल्का पिंड मेरी धरती पे 13 साल पहले गिर चुका है, और ऐसा गिरा है कि आज तक वाइब्रेट हो रहा हूँ मैं। तेरे बेटे को बोला अगले जन्म में ट्राई कर ले। और मैं मम्माज बॉय हूँ। मम्माज बॉय आपको पता है, मम्माज बॉय नाम की एक प्रजाति होती है। ये मम्मी के बहुत लाडले होते हैं, और ये लड़के पतले नहीं पाए जाते कभी। कैसे पतले पाए जाएंगे? मम्मा को कभी लगता है मेरा बेटा मोटा हो रहा है? वो तो बोलती है मेरे बेटे ने खाया नहीं, कुछ खाया नहीं तो इतने टायर कैसे लटक रहे मम्मा इसके? इसका बाप ने पिछवाड़े में हवा भरी थी उसके, तो फूल गया ये। भैया दर्दनाक हादसे होने लग गए थे जिंदगी में मोटापे की वजह, दर्दनाक। मैं एक शादी में स्लिम फिट शर्ट पहन के चले गया। स्लिम फिट वो जो टाइट वाले होते हैं, मैं हाँ नो नहीं पहनना चाहिए, बट चले गए। मैंने खाना खाया, उसके पेट के ऊपर के 2 बटनों को फांसी लग गई। मैंने एक सांस अंदर भरी, 2 बटन पेट के फड़फड़ाते हुए बाहर गाँव जाके गिरे। मेरा बेटा एक बंदूक ले आया कहीं से, कोई एग्जीबिशन में गया था, वहाँ से बंदूक ले आया निशाना लगाने की। मेरी बीवी उसको बोले यार तू अब कहाँ निशाना लगाएगा घर में? वो बोले मम्मी अपने पास परफेक्ट जगह है। उसने मेरे पेट पे टारगेट डाला, गोला, उसके अंदर दूसरा गोला, उसके अंदर तीसरा गोला, उसके अंदर बुलसा है। मैं बोला बेटा देख, निशाना लगे तो बीच में लगे, और अगर निशाना चूके तो ऊपर की तरफ चूके, नीचे की तरफ नहीं चूकना बेटा, नहीं तो बाप कोई चूक नहीं कर पाएगा जिंदगी में। यार अब ये बहुत हो रहा, जिल्लत भरी जिंदगी हो रही मोटापे की वजह से। अभी अपने को पतला होना पड़ता कुछ तो। हर चीज़ की तरह इसका शुरुआत भी मैंने अपनी फोकट की होशियारी से किया कि मैं तो डॉक्टर के यहाँ जाऊँगा नहीं, मैं अपना डाइट खुद मैनेज करूँगा। तो अपनी एक मेंटेलिटी होती है, अपन रिस्क नहीं लेते। अपने को 2-3 लोग अलग अलग सलाह देते हैं, अपन सभी कुछ कर लेते हैं, क्या पता किसकी बात सही निकले। हम लोग को हो जाता है सर दर्द, एक आदमी बोलता है सर दर्द की गोली ले, दूसरा बोलता है कॉफ़ी पी ले, अपन दोनों पी लेते हैं, क्या पता किसकी बात सही निकले। हमको एसिडिटी होती है, कोई बोलता है ठंडा दूध पी ले, कोई बोलता है होम्योपैथी की गोली खा ले, हम दोनों ले लेते हैं, क्या पता किसकी बात सही निकले। अब वजन कम करने के लिए मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला कि तू 2 टाइम का खाना खा, मीठा बंद कर, बाकी कुछ खा मत, तेरा वजन कम हो जाएगा। दूसरे दोस्त ने बोला तू हर 3.5-4 घंटे बाद कुछ ना कुछ खा लिया कर, बाकी खाना वाना खाना बंद कर, तेरा वजन कम हो जाएगा। मैं बोला किसकी बात सही निकले क्या पता। मैंने दोनों की बात मान लिया, 2 टाइम भी खाया और 3.5-4 घंटे में भी खाया। 20 दिन बाद वजन के कांटे पे खड़ा हुआ, साले दोनों गलत थे। वजन और 3 किलो बढ़ गया था मेरा। तो मैंने बोला यार अभी एक्सपर्ट का काम एक्सपर्ट पे छोड़ देना चाहिए। तो मेरा एक दोस्त है भूपेश, वो ओबेसिटी क्लिनिक चलाता है, डॉक्टर है। तो उसके पास गया, मैं बोला यार भूपिया ये बहुत बदनामी हो रही है, मोटापे की वजह से बहुत गंदी जिंदगी हो रही, कुछ तो कर, इसको कम करा दे जरा। तो उसने पहले तो मेरा चेकअप किया, मेरे को एक वजन के कांटे पे खड़ा किया और एक बाबा जी का डंडा दे दिया हाथ में पकड़ने के लिए, ऐसा। मेरे सारे रीडिंग उसके पास आ गए। तेरे बॉडी में इलायची फैट इतना है, अदरक फैट इतना है, लहसन फैट इतना है, तेरे में अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल इतना है, तेरा में हरामखोर वाला कोलेस्ट्रॉल उतना है, सब आ गया उसके पास में। फिर उसने डाइट लिखना चालू कर दिया। डाइट देख के मेरा खोपड़ा ही आउट हो गया। सुबह नींबू पानी पियो, 2 घंटे बाद 1 कटोरी स्प्राउट खाओ, 2 घंटे बाद छाछ पियो, उसके 2 घंटे बाद 1.5 रोटी का खाना खाओ, 1.5 रोटी भाई साहब, उसके 2 घंटे बाद आधा एप्पल खाओ, उसके 3 घंटे बाद 1 प्लेट सूजी खाओ। पहले तो मेरे को समझा ही नहीं, मतलब अच्छा दिन भर में जो खाना खाते हैं उनके साथ ये चीज़ें भी खानी है। वो बोले नहीं ये चीज़ें ही खानी है सिर्फ। पागल हो गया तू? तो ऐसा क्यों नहीं लेता कागज पे भुखमरी की मौत मर जाओ, यही मीनिंग है इसका। तो बोले तेरे को पतला होना है, ये सब करना पड़ेगा, होशियारी मत दिखा। मैं बोला ठीक है यार तू डॉक्टर है, तेरी बात माननी पड़ेगी। वो कागज लेके मैं घर आ गया। मैंने मेरी बीवी को बोला यार तेरे से एक इंपॉर्टेंट बात करनी है मेरे को। बीवी बोले फिर से पगार कट के आ गई तेरी? मैं बोला जाहिल औरत, तू ये पगार और कटौती से बाहर आता, और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें है लाइफ में। तो बोले क्या है? मैं बोला यार मैं कल से डाइटिंग और एक्सरसाइज करना चालू कर रहा हूँ। ये बोलते बोलते मैंने उसके आंखों में देखा, वो इज्जत से देख रही थी मेरी तरफ।
अलग ही फीलिंग थी ये। तब मेरे को पता चला शादी के बाद 13 साल से इसने मेरी तरफ इज्जत से देखा ही नहीं था, और उसके पहले भी नहीं देखा था। मेरा लव मैरिज है, क्योंकि सब एग्री है ना, लव मैरिज में पति की तरफ इज्जत से नहीं देखा जाता, थंब रूल है ये। वो खुशी सिर्फ अरेंज मैरिज है। इसकी नज़रों से ज़्यादा इज्जत मेरे ऑफिस के बाजू के भेलपुरी वाले की नज़र में थी मेरी। मेरे को देख के उसके चेहरे पे वो रौनक आती थी जो माहिष्मती की जनता के चेहरे पे आती थी बाहुबली को देखने के बाद में। मेरे मम्मी को बताया मैंने, उसका भरोसा ही नहीं मेरे पे। उसने कसम खा के रखी, दुनिया इधर की उधर हो जाए, इस पे भरोसा नहीं रखना मैंने। अपने घर के सामने का गडर का ढक्कन 5 साल तक खुला रहे, और उसके बाद में वही कॉर्पोरेटर अपने घर पे वोट मांगने आए, तो घर के बुजुर्ग कैसे देखते उसको, खुन्नस से। वैसे देखा मेरी मम्मी ने मेरे डाइटिंग के डिटर्मिनेशन। बोला मम्मी यार तू अपना काम कर, तू डिमोटिवेट मत कर यार मेरे को। अब दूसरे दिन से अपना चालू हो गया, नींबू पानी, स्प्राउट, छाछ, 1.5 रोटी, एप्पल, 1 प्लेट सूजी, सब गटकना चालू कर दिया। और एक चेंज आदमी में डाइटिंग शुरू करने के 5 मिनट में आ जाता भैया। पता है आपको, 10 बजे किसी की डाइटिंग शुरू हुई, 10:05 में वो दुनिया को हेल्दी फूड के बारे में ज्ञान देना चालू कर दिया। वो ज्ञान जो किसी ने मांगा नहीं है उसको। मैं ऑफिस में गया, मेरे दोस्त ने मेरे को चिवड़ा खाने दिया, आशीष ने। मैं बोला चिवड़ा, पागल हो गए क्या? हेल्दी खाता हूँ मैं, साले तुम्हारे जैसे भूखे नंगे नहीं जो सामने आ खाना चालू कर देते। बोले साला कल तक ये भिखारी से छुपा के खाना पड़ता था, अब ये ज्ञान देंगे हमको। उसने दोपहर को टिफिन खोला, मैंने बोला क्या रे कितना तेल डाल दी तेरी बीवी, तुमको साला हार्ट की कैलोरीज की कोई चिंता नहीं है क्या? उसने जूता ही निकाला अपना। मतलब ठीक है यार, गुस्सा क्यों हो रहा तू, मैं खा रहा हूँ अपना डब्बा, दोस्ती। इतने में 2-3 शादी ब्याह भी आ गए। अब शादी ब्याह में डाइटिंग वालों की हालत ही हो जाती है यार, शादी ब्याह में बनने वाली हर चीज़ डाइटिंग को मना है। और बेसिकली मैं बताता हूँ आपको, जो लड़के शादी ब्याह में और लड़कियों के बीच में माहौल करते हैं ना, उनमें मैं कभी था ही नहीं। ये अलग ही नस्ल होती है ये, गोरे गोरे गाल, दोनों तरफ से घूमे हुए बाल, हल्की सी दाढ़ी, पेट अंदर, ये अलग ही पैटर्न है लड़कों का। इनको देख के लड़कियों को अलग ही अंगार मच जाती। और ये लड़कों को सिर्फ लड़कियां नहीं दिखती, इनको हमारे जैसे साधारण लड़के भी बहुत देखते हैं। जैसे कोई निहायत ही सुंदर और हॉट लड़की हाथ में पोमेरियन कुत्ता लिए शॉर्ट स्कर्ट पहन के रास्ते के बीच में से जा रही हो, तो म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी में पकड़े हुए गाउठी कुत्ते वो पोमेरियन के नसीब की तरफ कैसे देखते हैं? ऐसा हम देखते हैं इनकी तरफ। और मेरे को मेरी बीवी ज्यादा तैयार भी नहीं होने देती शादी ब्याह में जाने के लिए बॉस। मेरी बीवी को दिवाली में शादी में जाना है, वो नागपंचमी से आईने के सामने बैठती है, और जैसा उसका हो जाता मेरे को बोलती चल अब तू 4-5 मिनट में फटाफट तैयार हो जा। साला मैं चाइनीज नूडल हूँ 5 मिनट में तैयार होने के लिए। और ये शादी में आते हैं ना चॉकलेट बॉयज, तो ये जो दुल्हन की बहन और उसकी सहेलियाँ होती है दरवाजे में खड़ी होती है, गुलाब देती है और वो परफ्यूम डालते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, गुलाब पानी बोलते हैं हम मराठी में। तो वो गुलाब पानी डालते हैं, तो ये चॉकलेट बॉय सामने आया, वो लड़कियों ने जरा ज़्यादा ही बाप के ईमान से डाल दिया उसके ऊपर गुलाब पानी। मैं सामने आया, इनका ध्यान ही हट गया गुलाब पानी पे। ये एक लड़की दूसरी की चोटी ठीक करके दे रही, दूसरी इसकी चुन्नी ठीक करके दे रही, भलते कामों में लग गए वो। मैं चला गया सामने से वैसे ही। और आपको क्या लगता है भैया, ये लड़कियाँ ये चॉकलेट बॉयज़ की तरफ देख के शर्माती है ना? शर्माती है ना, सिर्फ मुस्कुराती है ना सिर्फ? मेरे को तो आवाज़ दिया उसने, 50 लोग के बीच में पुकारा मेरे को। मैं भी काले कलर की सूट बूट में था, ऐसी नहीं तुमको लगता मजाक। उसने मुझे कहा भैया भैया वो रायता खत्म हो रहा, वहाँ ध्यान दो और 100 प्लेट और लगा दो। बोला इधर इधर, तेरी बहन की शादी नहीं इधर। क्या बोला तूने? रायता इधर आके खड़ी रहे। ये सूट की कंपनी देख, देखी महंगी है, बूट की कंपनी दिखाऊं तेरे को? इतने महंगे कपड़े पहन के तेरे बाप ने रायता परोसा था क्या कभी? एक बात बता, मेरे पे परफ्यूम क्यों नहीं डाला तूने जब भी? गुलाब पानी। वो चॉकलेट बॉय आगे निकल गया, गुलाब पानी खत्म हो गया तेरा। वो गुलाब के काबिल था, मैं साला तेरे को जुलाब के भी काबिल नहीं लगा। पगला समझ के रखा मेरे को तूने। मैं हूँ तेरे जीजा का दोस्त,
और उससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि दारू की बोतल मेरे गाड़ी में पड़ी है। अब तूने मेरे पे परफ्यूम नहीं डाला, मैंने एडजस्ट कर लिया। तूने मेरे को कैटरिंग वाला बोला, मैंने वो भी एडजस्ट कर लिया। अगर अब मैं 15 मिनट अपनी गाड़ी में जाके आऊँ, अगले 2 घंटे तेरे बाप ने एडजस्ट करना है, फिर समझ ले तमीज से रहे मेरे साथ। तो वो चली गई, अब अपने अंदर अंगारी लगते हैं। अभी मुझे बनना है चॉकलेट बॉय, गोरे गाल, घूमे हुए बाल, पेट अंदर, बस जिंदगी का मकसद ही नहीं बचा और कुछ। दूसरे दिन से मीठा बंद, तेल बंद, घी बंद, दूध बंद, चाय बंद। चाय को नहीं बोलना चालू कर दिया, जबकि अपने पे संस्कार है कि औरत ने कुमकुम को और आदमी ने चाय को नहीं बोलना है कभी। अपशकुन होता है उससे, मतलब चूल्हे में जाए अपशकुन, वो सब बाद में देख लेंगे, अभी तो मेरे को लेडी किलर बनना है। तो स्ट्रिक्ट डाइट चालू कर दिया एकदम। और इन्हीं दिनों में, स्ट्रिक्ट डाइट के दिनों में, ह्यूमन साइकोलॉजी का एक पहलू खुला मेरे सामने भाई साहब। वो ये कि समोसे और आलू बोंडे में सीड्यूसिंग पावर होती है। सीड्यूसिंग पावर, अगर आप डाइटिंग पे हो, ये सीड्यूस करते हैं आपको। मैं वो समोसे आलू बोंडे की तरफ ऐसा देखता था जैसे 9वीं 10वीं के लौंडे पामेला एंडरसन की फोटो की तरफ देखते हैं। ऐसा 1 महीना हो गया, मैं बोला यार ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया अपनी ज़िंदगी का। 1 महीने तक डाइट स्ट्रिक्ट, आज का दिन है खुद को एक तोहफा देने का। मैंने शाम को गाड़ी निकाली ऑफिस से, देख लिया आजू बाजू में कोई देख नहीं रहा मेरे को, और गाड़ी सीधा वड़ा पाव के ठेले पे डाल दिया। मम्माज बॉय, उसको इतनी खुशी हुई मेरे को देख के, जो रौनक आई उसके चेहरे पे, वो फूला नहीं सा, बोल नहीं पा रहा हूँ। बाबू जी इतनी खुशी तो मेरे को सुहागरात के दिन बीवी को देख के नहीं हुई। वो वाली खुशी हो रही तेरे को मुझे देख के, वो धारा 377 वाली। बक साले चूल्हे में जाए तेरा वड़ा पाव, नास पीटे कमीने, लिंग पिशाच।